प्रवीण जी 3 मंत्र फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रयानम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सब सागनम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमोकारो। सौव पावपणासनो। सब पावपनाशनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानम च सर्वेसिम। पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। प्रवीण जी सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप आए हैं तो कोई प्रश्न है तो पूछिए। ध्यान कैसे बढ़ाएं जाए? ज्ञान कैसे बढ़ाएं? परेशान जी सुनाई दिया? क्या ज्ञान कैसे बढ़ाएं? बढ़ाए क्या पाए? जो देखने की वो जो है किसी भी चीज में जो काम करते हैं ना उसमें उतनी लगन नहीं होती। ध्यान जैसे विधि भी करते हैं तो विधि भी उस ध्यान से नहीं हो पाती जितनी करनी चाहिए। हाँ हाँ। तो वो कैसे और उन्नति करें? अच्छा, यानी ध्यान लगना चाहिए बरोबर। हाँ, उतना ध्यान से नहीं हो पाता जितना करना चाहिए, तो वो कैसे और बढ़े? हाँ, तो उसके लिए दादा भगवान कहते कि उसकी कीमत समझ में आनी चाहिए हाँ, कि ये ज्ञान की कीमत कितनी है। वो जितनी समझ में आएगी उतना आप अच्छी तरह करोगे। जैसे रुपया है तो रुपया 100 की नोट या 500 की नोट का बंडल दो तो ध्यान भटकता है आपका। नहीं वो गिनने को कहेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। नहीं। वो बच्चे लोग भी बाजू में आएंगे तो भी ध्यान नहीं जाएगा अपना, क्योंकि अपने को रुपये का वैल्यू है, सोने की वैल्यू है, लेकिन ज्ञान की वैल्यू नहीं। जो परमानेंट अपने को हैप्पीनेस देता है, चिंता से मुक्त करता है, फिर भी वो ज्ञान की वैल्यू समझ में नहीं आती है। अगर वो ज्ञान की वैल्यू समझ में आए तो फिर ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बात को समझनी है। मतलब जो भी करना चाहते हैं उसमें उतनी एकाग्रता से नहीं हो पाता। हाँ, वो नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं मालूम ना अपने को। आपको जब उसकी वैल्यू समझ में आएगी, नमस्कार विधि की वैल्यू समझ में आएगी, नौ कलम की वैल्यू समझ में आएगी, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान रहेगा। ये वो कोई ना कोई काम की वजह से भी वो पूरा वैसे नहीं कर पाते, वो दूसरे काम को साथ में करना पड़ जाता है। नहीं, जैसे अपना एक साथ दो काम तीन काम। अपना अपना किसी अपने घर वाले का किसी का ऑपरेशन चलता है और किसी का फोन आया तो हम फोन उठाते हैं। हाँ, फिर शायद थोड़ा ज्यादा करके फोन नहीं उठाते, बोले अभी आधे घंटे के बाद बात करेंगे। हाँ। तो वैसा इसकी वैल्यू जब समझ में आती है तो हम बोलते हैं भाई बाद में 5 मिनट के बाद करता हूँ, लेकिन मेरा एक काम खत्म हो जाने दो। बस जैसे विधि का ही है, मान लो विधि की मन में है ढंग से करने की वो, लेकिन कुछ ना कुछ काम ऐसे रहते हैं वो साथ में वो करना पड़ता है। तो थोड़े वो टाइम के काम बाद करो ने, दोपहर को करो, शाम को करो, जब भी आपको टाइम मिलता है तभी करो। विधि तो एक ऐसी चीज है कि खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, वो है। क्योंकि खाना तो देह का खुराक है और विधि तो जागृति का खुराक है। हाँ,
अगर जागृति नहीं है तो आदमी तो जानवर जैसा हो गया, पशु जैसा हो गया। जैसे विधि मेरे हिसाब से शायद रोज अच्छे से होनी चाहिए, पर रोज जैसा होना अच्छे चाहिए ना से वैसा नहीं। होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि सुबह ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो, लेकिन अच्छी तरह करो, क्योंकि वो जागृति बढ़ाने की बात है। जागृति बढ़ाने के लिए तो मनुष्य भाव है। अगर जागृति नहीं बढ़ी तो वही मनुष्य जानवर में चला जाएगा। और वैसे ही अपना खाना पीना, सोचना, घूमना फिरना ऐसा है कि अपन मनुष्य में वापस आएंगे कि नहीं, गारंटी नहीं है। ठीक है। तो ये विधि तो ऐसी एक चीज है कि जो आपको जानवरों से, जानवर में जाने से रोकती है, मनुष्य में वापस लाती है, देवलोक में ले जाएगी, या तो तीर्थंकर भगवान के चरण में बिठाएगी। ये विधि ऐसी चीज है। हाँ। समझ में आया ना? तो विधि तो कितनी कीमत की है। ओ विधि से तो हम खुद भगवान बन जाते हैं। हम खुद, या तो भगवान के साथ बैठना होता है, और भगवान के साथ बैठने के बाद हम खुद वैसे हो जाते हैं। उसके लिए तो विधि है। इसलिए तो सिमंदर स्वामी को नमस्कार करना है कि भगवान आपके चरण में हम बैठे। हमको और कोई जगह पे बैठना नहीं है। अभी सब समझ में आ गया संसार कैसा है। नहीं तो उसके लिए भी अपन अवसर या भाव रखना चाहिए कि हमें मिले मौका, कैसे मिले। वो दिन भर में समय इस तरह से अरेंज नहीं हो पाता जो निश्चित बैठ सके। क्या बोलते हैं? मतलब पूरे दिन भर में भी समय इस तरह से अरेंज नहीं हो पाता कि एक साथ अपन विधि के लिए या इन सब के लिए भी बैठ सके। तो उसके नहीं, लिए 10-15 मिनट तो आप खाने के लिए टाइम नहीं निकालते हो? खाने के लिए, हाँ वो तो निकालते हैं कैसे भी वो। खाने के लिए टाइम निकालते हो, विधि के लिए भी निकाल सकते हैं। और अगर टाइम नहीं है, विधि के लिए टाइम नहीं है, तो भगवान बोलते हैं तुझे तेरी पड़ी नहीं है, तो मतलब ही क्या? मतलब हम कच्चे हैं, इसमें और अच्छा होने की जरूरत है। कच्चे यानी इतने कच्चे की सोच ही नहीं सकते। दादा भगवान बोलते हैं कि अनंत भाव से हमको बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं है। अरे तेरे को ठीक पूरा टाइम ही टाइम है। तेरे पास क्या नहीं है? तेरे पास क्या करना क्या है? तेरे को टाइम ही हाँ। टाइम है, मगर उसको दूसरी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। इसके कारण ये विधि के लिए टाइम नहीं है, ऐसा बोलता है वो। तो बोलता है खुद को, खुद के आत्मा की जिसको पड़ी नहीं है, तो उसका कल्याण तो कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए कैसे और हाँ, अनंत भाव से, वो अनंत भाव से बोलता है टाइम नहीं है। इसलिए कितना मोह है संसार के प्रति कि उसको टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। पर उसके लिए और कैसे पक्के हो, कुछ है इसका भी, जैसे ये और तो पक्के बताया, हो। जितना तो बताया कि टाइम नहीं निकलते। वो मोह है, जबरदस्त मोह है, बेभान अवस्था है उसकी। वो जागृत बिल्कुल अवस्था ही नहीं है। टाइम नहीं ठीक बात, बोलता है बोल के बेभान हो गया वो। ठीक बात आत्मा है के वो। लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए? पुद्गल के लिए तो अनंत भाव निकाले, अनंत भाव जिए, तो कल्याण कैसा होगा? पदोन्नति कैसी होगी? उन्नति कैसे होगी? उन्नति तो आत्मा के लिए जियोगे तो होगी, नहीं तो कैसे होती है? बिल्कुल ठीक। बात समझ में आई ना? तो उसके लिए तो हाँ। कैसे भी करके टाइम निकालो। नहीं समझ में आता, दादा भगवान को प्रार्थना करो कि हाँ। भगवान हमको तो ये विधि अच्छी तरह हो जाए, ऐसी कृपा करो। और फिर अपने को टाइम निकालने का और अच्छी तरह करने का। कुछ नहीं होता है। दादा भगवान बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि हाँ। एक सेठ थे। वो सेठ को 10 मील थी, 10 मील, हाँ। 10 मील थी। लेकिन अभी ठीक है। जब खाना खाने का वक्त, सुबह खाना खा के निकलते हो 10 बजे, तो उसको फैक्ट्री से 2 दिन फोन आ जाते हैं, इधर स्ट्राइक हो गया, इधर प्रोडक्शन बंद हो गया, इधर ये हो गया। तो खाते खाते ध्यान उसका फैक्ट्री में जाता था। हाँ तो बिल्कुल। दादा भगवान बोलते हैं अभी तू खाना खाता है न, तो फैक्ट्री का विचार करने का क्या मतलब? खाना खा ले न, शांति से खाना खा ले, फिर जा, कुछ नहीं होने वाला है, जा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक लेकिन बात। खाना खाते खाते और हमको आदत पड़ गई है फैक्ट्री का सोचने की। तो बोलते, दादा भगवान बोलते हैं मनुष्य में तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हार्ट अटैक आ जाएगा तेरा। फैक्ट्री उधर की उधर रहेगी और तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक बात है। इसलिए जिस जिस वक्त जो करना है वो अच्छी तरह करना है। हाँ मतलब वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो नहीं दे पा रहे हैं वो हमारी वो बहुत, चूक है। सबसे बहुत बड़ी। प्रायोरिटी देनी चाहिए, सबसे हाँ ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल ब्रश नहीं करोगे तो समझ में चलेगा, आया। सही। नाश्ता नहीं करोगे तो चलेगा, मर नहीं जाएंगे। विधि करनी खास जरूरी है। बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आई बात?
हाँ बिल्कुल समझ में आया। कि नहीं आई? फिर वो नहीं आदमी को नहीं हार्ट आया। अटैक होता है ना, तभी आदमी को कुछ सोचता नहीं है फिर। बिल्कुल ठीक बात है वो। हाँ, इसलिए विधि अच्छी तरह करो। हाँ, ऐसी बिल्कुल। विधि वर्ल्ड में कभी किसी को मिली नहीं है प्रवीण जी। हाँ बिल्कुल ठीक बात हम है, वो इतने प्रायोरिटी लकी है, में। हम इतने लकी है कि हमने कुछ भी किए बिगर, गुरु जी की सेवा किए बिगर, ज्ञानी पुरुष को पहचाने बिगर हमको इतनी अच्छी विधि मिली है ना, तो हमको हाँ विधि की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। 10 साल काम कराने के बाद अगर एक वाक्य देते ना, तो हमको एक वाक्य पूरी जिंदगी करते थे। लेकिन ये तो विदाउट वैल्यू, जब फटाफट दे दिया, इसलिए अपने को वैल्यू नहीं है कि क्या चीज है। बिल्कुल ठीक बात है। 9 कलम में से एक कलम बोलने के लिए अगर आपको पेमेंट देना पड़े ना, तो 100-200 करोड़ देना पड़े एक कलम के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही। इतनी एक एक कलम की वैल्यू है। सिमंदर स्वामी को नमस्कार करना तो उससे लाख गुनी वैल्यू है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान को नमस्कार कभी वर्ल्ड में किसने किया नहीं है, हाजर तीर्थंकर को। ठीक बात है। भूत तीर्थंकर को, जो हो गए भगवान उसको नमस्कार करते हैं, लेकिन जो है उसको किया नहीं है कभी। वो ठीक बात समझ है। में कैसे आवे? ठीक बात है। ख्याल में आया? दादा बिल्कुल। भगवान बोलते हैं तीर्थंकरों की वाणी को लोगों ने क्या बोलते हैं वो, टुकड़ा कर 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 करके जमीन के अंदर डाट के ऊपर कब्र बना दी है। एक शब्द बाहर नहीं आता है, तो वो शब्द हमने बाहर निकाले, तो अभी आप बोलते हो टाइम नहीं है, अभी क्या करने का, अभी सोचो। ठीक है, बिल्कुल समझ आया, वो प्रायोरिटी में उसको समझना पड़ेगा इम्पोर्टेंस। हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट बिल्कुल। हाईएस्ट प्रायोरिटी देने की। बिल्कुल समझ आया। ठीक है। ठीक है। जय बहुत सच्चिदानंद। अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद। उन्नत जय जी। जय सच्चिदानंद। उपसर्ग और परिसर वापस क्या है? वापस वापस बोलो। उपसर्ग, उपसर्ग, सुनाई दिया उपसर्ग और परेशान जी? परिसर। नहीं, बोलो नहीं। उपसर्ग और परिसर। हाँ, उपसर्ग और परिसर, हाँ उसका क्या? हाँ, वो वो क्या है? क्या? उपसर्ग यानी और परिसर। हाँ, उपसर्ग परिसर दो राक्षस है। एक बाहर से अटैक करता है, एक क्या है? अंदर से अटैक करता है। बोलो किसको रखने का है आपको? राक्षस हेलो? को तो नहीं रखने का है। हेलो? एक कुछ भी नहीं। हाँ, हेलो? हेलो? सुना ही नहीं देता, कोई उपसर्ग और दिखता भी नहीं परिसर के बारे में। है। उपसर्ग और परिसर हाँ, वो क्या है? दो राक्षस है, मैंने बताया ना आपको। एक बाहर से अटैक करता है, एक अंदर से अटैक करता है। बोलो किसको रखने का है आपको? मुझे नहीं चाहिए है? राक्षस। मुझे एक भी नहीं चाहिए। नहीं, वो आप बुलाते हो इसलिए आते हो, तो आप नहीं बुला तो नहीं आवे। हम कैसे बुलाते हैं? राक्षस को कौन बुलाता है? वो आप बुलाते हो ना। वो तो कैसे वो बुलाते हैं? अज्ञान का परिणाम है। अज्ञान का परिणाम है उपसर्ग और परिसर। तो वो आ जाते हैं कहीं से भी। आप बुलाते हो इसलिए आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। उसको कोई टाइमिंग नहीं होता है, रात को भी आते हैं, दिन को भी आते हैं, दोपहर को भी आते हैं। मगर वो कैसे बुलाते हैं? हैं? कैसे बुलाते हैं हम? और सपोज आपके कोई फ्रेंड है और 5 साल की दोस्ती है, और फिर उसको फोन करे तो 3-4 बार फोन करे, उठाया नहीं, तो फिर क्या करेंगे, क्या होगा? क्या होगा? वो कैसी है? चेंज हो है? गई है, मेरा कॉल भी नहीं रिसीव करती है, सब चलेगा। हाँ, तो उसको परिसर बोलते हैं, अंदर से अटैक हो गया। बराबर। समझ में आया? हाँ,
हाँ, उसको परिस बोलते हैं। परिस यानी अंदर से हैरान होना, अंदर से दुख होता है। वो तो बहुत और होता है। उपसर्ग में किसी को आपने दो शब्द खराब बोले तो उसको चांस मिलता है, तब आपके लिए वो खराब बोलेगा, तब अपने को याद नहीं आता कि हमने बोला था, तो वो उपसर्ग बोला जाता है। बराबर है। उपसर्ग यानी गलती करने के बाद वो गलती को सुधारना नहीं, तो फिर वो उपसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। गलती और थोड़ी करने बहुत के गलती बाद सुधारते हैं, थोड़ी बहुत गलती सुधारते हैं तो परिसर में कन्वर्ट होता है। बराबर है। और पूरी गलती सुधार दो तो दोनों चले जाते हैं। वो तो जन्म पूरी देने वाले आप ही हो सुधारने- उसको। सबका उपसर्ग परिवार परिसर अलग अलग होता है। ख्याल में है ना? हाँ वो आप खेती करते हो ना, खेती, हाँ। तो खेती में अच्छा पाक नहीं हुआ तो क्या होगा? चलेगा पापा ऐसा? को अच्छा नहीं लगेगा ने? नहीं लगेगा। पापा को अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप बोलो मेरे को शॉपिंग करना है, तो फिर कराएगा पापा? हैं? कराएंगे। क्या कराएंगे? नहीं कराएंगे, बोले इस टाइम पाक पाक कुछ हुआ नहीं है, तो भी तो ऐसा वो कुछ उपसर्ग नहीं हो गया। ऐसा नहीं बोलते। वो तो नहीं बोलते अच्छा पिताजी मिले इसलिए, लेकिन अंदर से ऐसा होता है उनको कि ये कहाँ से आ गए, अभी घड़ी घड़ी मांगती रहती है। उसको मालूम नहीं है अच्छा पाक नहीं हुआ है, फिर भी मांगती है। बाहर से आता है वो उपसर्ग। शॉपिंग के लिए जाए, कुछ लेके नहीं आवे, कुछ अच्छा नहीं मिले, तो उपसर्ग। और अंदर अंदर अच्छा नहीं लगे, वो परिसर। कुछ मिला नहीं, टाइम बिगाड़ा, ये हो गया वो हो गया, कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, परिसर हो गया। बराबर है। ठीक है? उसमें से निकलना कैसे? क्या निकलना कैसे? उपसर्ग परिसर हमने परिचय बुलाया है क्या? ना, हमने बुलाया अंदर को है। किसी को दुख दे दो आप तो उपसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। और किसी को दुख देने का विचार करते हो तो वो परिसर में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और दुख देने वाला अहंकार है, अहंकार निकल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उपसर्ग परिसर से मुक्त हो गए। बराबर। वो कैसे निकले? भगवान को भी उपसर्ग परिसर होते हैं। इसलिए तो दादा भगवान अपन बोलते हैं ना, जયારે उपसर्ग परिसर आवे ત્યારે दादाजी धरे छे બે હાથો, મોકલે છે લશ્કર આખું। हाँ, तो कभी डरना मत, अभी मैं हूं आपके साथ। ख्याल में आया हाँ कि नहीं आई? आया। आने के बाद चला जाएगा ने? नहीं चला जाएगा। नहीं चला जाएगा? चलो देखते हैं चला जाएगा कि रहेगा। ठीक है? तो घर में, आपके घर में हाँ सांप घुस गया तो क्या होगा? मैं तो चिल्लाती हूँ। तो उसको ऐसा उपसर्ग बोलते हैं। मेरे घर में उंदर घुस गया है तो मम्मी चिल्लाती है, मैं भी चिल्लाता हूँ, ये इधर आ गया इधर आ गया इधर आ गया, उसको उपसर्ग बोलते हैं। बराबर है। ख्याल में है ना? पानी नहीं आया तो हाँ उपसर्ग। पानी आता है ना म्यूनिसिपालिटी में टांकी में, हाँ। वो नहीं आता है तो उपसर्ग। और पानी आया फिर भी मालूम नहीं पड़ा तो अंदर से जलते तो वो परिसर हो गया। बराबर है। समझ में आया? हाँ सोने का टाइम हो गया और फिर कोई बाहर वाले म्यूजिक जोर जोर से रखा तो उसको उपसर्ग बोलते हैं। कोई चिल्लाता है, किसी का फोन आ गया और कोई अपने को सुनने नहीं देता है तो उपसर्ग हो गया। ये सब उपसर्ग और परिसर अपनी गलती का नतीजा है, और इतनी बात समझ जाओ, और कुछ नहीं। बराबर। समझ में आया? हाँ ये दो राक्षस कहाँ से आते हैं? किसने बनाए दो राक्षस को? हमने हैं? हमने बनाए, हमने इनवाइट किया तो बनाए ना। हाँ हाँ, बस इतना समझ जाओ।
ठीक है हाँ, सच्चिदानंद, दूसरा पूछना है मुझे। पूछो बोलो। पूछो बोलो। शील दर्शक में है, हम्म, दादा कहते हैं कि अनुभव और जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता है मेरे को। अनुभव और नॉन जो जब करते हैं तब उसमें से हम निकलते हैं। और दादा बोलते हैं हम तो क्षण क्षण नोंद करने वाले थे। और दूसरी है स्त्री प्रकृति में, उसमें ऐसा है कि स्त्री नोंद जब रखती है ना, तब उससे वो दुख को इनवाइट करती है। और जब वो नोंद नहीं रखे तो उसका आधा दुख चला जाता है। हाँ, पहला क्या बोला शील दर्शक में? और दादा ऐसा बोलते हैं कि दादा थे तो वो क्षण क्षण नोंद करते थे, अनुभव और नोंद करते थे। कौन? वो विचक्षण थे दादा, है? दादा भगवान हाँ, वो क्या? विचक्षण थे। विचक्षण थे, विचक्षण। क्षण क्षण वो नोंद करते थे, कुछ भी एक्सपीरियंस होता था तो वो क्षण क्षण नोंद करते थे। हाँ, और वो बरोबर। हाँ हाँ, तो और मुझे यहाँ पे मुझे ये क्लियर करना है कि मैंने स्त्री प्रकृति बुक रीड की, उसमें दादा ऐसा बताया है कि जो स्त्री है ना, वो जब नोंद नहीं रखती तो उसका आधा दुख खत्म हो निकल जाते हैं। जाता है। तो हाँ, तो अभी इसमें क्या समझने का है? हैं? आवाज नहीं क्या आती है है भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आती है। उसमें डिफरेंस क्या है? किसमें? दादा तो नोंद करते थे ना। दादा नॉन नहीं करते हो, विचक्षण यानी देखना, ऑब्जर्वेशन। वो बोलते हैं कि मैं ऑब्जर्वेशन करता था, ऐसा बोलना चाहते हैं। विचक्षण यानी हर एक चीज के लिए, उनके लिए एनालिसिस कर डाली थी हर एक चीज के लिए। फिर वो स्त्री प्रकृति हो, शॉपिंग हो, गोल्ड हो, पैसा हो, हर एक संजोगों उन्होंने एनालिसिस कर डाली, इसलिए उसको विचक्षण बोलते हैं। जो संजोगों को एनालिसिस कर डालता है आदमी, उसको विचक्षण बोलते हैं। तो बोलते हैं हम विचक्षण होते हैं, हर एक चीज का सोच देख लेते हैं। ऐसी कोई चीज हमने छोड़ी नहीं कि जो हमने उसके लिए सोचा नहीं है। विचक्षण दरेक क्षण विचार्या वगरनी गई નથી એમ। ठीक है। बराबर। और दूसरा क्या? स्त्री का नौंद गई तो क्या आधा दुख हो गया, पूरा दुख ही चला गया नौंद गई तो। हाँ हाँ। नौंद यानी जलना, जबरदस्त जलना। नौंद यानी अपने आप को जलाना, जानबूझकर होली में डालना। ख्याल में आया? हाँ, मगर ऐसा होता है। क्या? नॉन दिया, किसी ने मुझे कुछ बोला ना, तब ऐसा होता है, उसने मुझे ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, सब वो कुछ तो चलता है। फुलिशनेस है ना, वो फुलिशनेस रखने की आदत पड़ गई है अपने को। जानबूझ के खुद को कोई जलाता है क्या? नहीं सपोज जलाता। सामने वाला आदमी खराब है, चलो लेट अस कंसीडर, चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला आदमी खराब है, तो वो खराब के लिए उसके लिए नोंद रखे, तो वो नोंद रहेगी कहां पर? उसके दिमाग में रहेगी कि अपने दिमाग में रहेगी? अपने दिमाग में। तो अपने दिमाग में रहेगी तो अपना दिमाग अपने साथ रहता है कि उसके साथ रहता है? अपना साथ। तो अपने साथ रहता है तो अपने साथ रहेगा अपना दिमाग। तो अपना दिमाग अपने को परेशान करेगा कि दूसरे को करेगा? मुझे करेगा। है? मुझे ही करता है। हाँ, तू भी करेगा और तुम बाहर वालों को करोगे, खुद को भी करेगा और दूसरों को भी करेगा। तो ऐसा धंधा क्यों करने का, जबरदस्ती वो मन में रखने का? उसका जो खराब धंधा है या अच्छा आदमी नहीं है, वो उसकी जवाबदारी है, उसका प्रॉब्लम है। मैंने ऐसी एक गलती कर डाली थी अभी 15 दिन पहले, फिर मैंने बोला जानबूझ के अपने को क्यों सर पे लेने का, छोड़ो माता को। क्योंकि सामने वाले को अगर गलती लगती ही नहीं है तो मतलब क्या?
मेरे से गलती हो गई ऐसी। मैं बोला छोड़ो ने, ऐसा क्यों करते। फिर बहुत प्रतिक्रमण किया, निकाल दिया, खत्म हो गई बात, प्रॉब्लम सॉल्व। अपने से, अपने दिमाग में से बात निकालनी वो अपना काम है, वो पुरुषार्थ है। बराबर। समझ में आया? कबीर जी ने बोला है, हाँ कबीर जी ने बोला है, कबीर का घर बाजार में गलकटियों के पास, करेगा सो पाएगा, तू क्यों भयो उदास। अपने को ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले रहे, साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, तो बोलना चाहिए, ख्याल में है ना। लेकिन वो सुनने को तैयार हाँ नहीं, तो क्या करने का, उसको तो वही चीज सही लगती है। तो फिर एक या दो बार बोलने का, अपने को हो सकता है अपने को बोलने को भी नहीं आवे, क्योंकि गुस्सा आ जाता है, बोलने आता नहीं है। आवे अपने को, ख्याल में है ने। तो हाँ अपनी गलती है ने। वो हाँ गाय होती है ना, गाय गाय या भैंस होती है ना, हाँ तो बहुत बड़ी भैंस होती है ना, तो उसका सिंगड़ा बहुत भारी होता है, 4-5 फुट लंबा सिंगड़ा होता है। तो फिर वो जल्दी कहीं जगह से पास नहीं होती, जंगल में से जल्दी पास नहीं हो जाएगी उसके सिंगड़े के कारण, ख्याल में है। हाँ तो वैसा अहंकार होता है, बहुत मुश्किल ही करता है। खुद का अहंकार खुद को बहुत दुख देता है, बहुत मुश्किल ही है। और अहंकार का स्वभाव है कि उसको ऐसा ही लगता है कि मैं सच्चा हूं, मैं कभी गलत नहीं हूं। सही बात है। ख्याल में आया? तो ये आपको जो नौंद होती है ना, वो ऐसा लगता है कि मैं सच्ची हूँ। सच्ची हो तो दुख नहीं होना चाहिए, और दुख होता है तो सच्चे नहीं हो। बराबर। ठीक है। हाँ सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दर्शन भाई। जय सच्चिदानंद परेशान सच्चिदानंद बोलो दर्शन भाई, बहुत दिवस પછી દર્શન થયા તમારા। બોલો બોલો। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय ये सच्चिदानंद। सुबह की दिव्य देशना में आया था परेश आनंद जी। हाँ असंयम ने जो है संयम, है, असंयम को देखना वही संयम, हाँ। वो समझना था थोड़ा। वो क्या समझना उसमें, ये बताओ ना, आपको क्यों, किधर पजल हो गया। ये असंयम को देखना मतलब, संयम मतलब कि देखने से वो असंयम चला जाएगा। आपको मालूम पड़ा कि आपके घर में कचरा बहुत है, कचरा पड़ा है, जी ऐसा मालूम पड़ा तो क्या होगा। निकाल देंगे कचरा, साफ कर देंगे। अरे 2 दिन के बाद निकालो, 5 दिन के बाद निकालो, लेकिन जाएगा नहीं। जाएगा जाएगा, वो तो पक्का जाएगा। इसलिए असंयम यानी गलतियों को, या तो लोक निंदा कार्य, या तो जो जो एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को, वो आप जानोगे कि मेरे में ऐसा है, तो जानोगे तो जाएगा, जाना ही नहीं तो नहीं जाएगा। इसलिए असंयम ने जो वो एज संयम, समझ में आया। जानने के बाद में भी, कोशिश करने के बाद में भी कचरा नहीं जाता है, तो उसका क्या उपाय है? तो देखा नहीं है ना, फिर वो देखा नहीं है। हम मानते कि हमने देखा है, लेकिन देखा नहीं है, उसको करेक्ट हिसाब से नहीं देखा है, अच्छा वो पार्शियली दिखा है, बराबर है। पार्शियली दिखा है, समझ में आया ना। जितना निष्पक्षपात होके देखोगे तो अनबायस हो जाता है, और अनबायस होना, खुद के लिए अनबायस होना, वो बहुत बड़ी बात है। बराबर देखना, देखने का भी में शुद्धता कितनी है वो बहुत जरूरी है ना। जिसको ज्ञान नहीं है उसको भी दिखता है, बराबर है। लेकिन उसको अच्छा लगता है, करेक्ट किया मैंने। और जिसको ज्ञान है उसको भी दिखता है सेम, लेकिन देखने वाला दोनों में अलग है। बराबर है। ख्याल में आया? अलग मतलब सर समझा नहीं मैं। है? अलग अलग मतलब समझा नहीं मैं, देखने में अलग है, इसका क्या कारण? ज्ञान के पहले अहंकार होता है ना, कि मैं ही देखने वाला हूं, ऐसा मानता है। हाँ तो वो खुद ही गलती करता है और खुद ही बोलता है कि मैंने गलती, मैं देखता हूं करके, ऐसा बोलते हैं। बराबर और ज्ञान लेने के बाद तो शुद्धात्मा देखने वाला हो गया, खुद नहीं रहा, गलती करने वाला और है और मैं अलग हूं। बराबर है। तो 2 चीज अलग हो जाती है। अच्छा
ख्याल में है? तो जब दो चीज एक हो जाती है तो संयम असंयम परिणाम आता है, और दो चीज जितनी अलग रहती है उतना संयम परिणाम खुला होता है, अच्छा, क्योंकि वो यथार्थ देख सकता है। बराबर है। और जब देखना खाली मानने में इस देखना है तो असंयम परिणाम उसका रिजल्ट है। मतलब अलग अलग होने से ही वो असंयम दिखेगा। तो दिखेगा, और दिखेगा तब संयम में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बराबर। लेकिन खुद ही एक ही है, असंयम करने वाला भी, असंयम को वो भी, उसको जानने वाला भी वो खुद ही है, तो अच्छा, असंयम में कन्वर्ट नहीं होता है। बराबर बाह्य लोगों की जैसी परिणति है उस हिसाब से ये बात है। बराबर। ख्याल में? उसके पास ज्ञान नहीं है तो देखने वाला तो है ही नहीं, देखने वाला कहाँ नहीं है। हाँ, सही। उसको भी मालूम पड़ता है मैं चोरी करता हूँ, मैं इधर उधर ये भटकता हूँ, इसको बेवकूफ बनाया, इसकी टोपी घुमाई, सब मालूम पड़ता है उसको। कहाँ मालूम नहीं पड़ता है? आत्मा तो है ना सबके अंदर, लेकिन मैंने किया ऐसा मानता है वो। बराबर और इधर करने वाला अलग है, देखने वाला अलग है। बराबर है। ख्याल में आया? हाँ, करने वाला अलग है, देखने वाला, तभी वो जाएगा मतलब। तभी वो यथार्थ यानी अनबायस्ड हो जाएगा। करने वाले से देखने वाला दोनों सेपरेट है, 100% सेपरेट है। हाँ, वो तो तो सब कितना वो सेपरेट रहेगा उसके ऊपर उसका संयम करिए परिणाम आएगा। बराबर। ख्याल में है ना? जितना वो करने वाले के पक्ष में रहेगा न, बुद्धि है न, बुद्धि करने वाले के पक्ष में ले जाती है, और देखने वाला किसी के पक्ष में नहीं रहता है, वो निष्पक्ष होता है। बराबर। तो जितना निष्पक्ष रह के देखेगा, शुद्धात्मा स्वभाव से देखेगा, उतना असंयम परिणाम को देखेगा, ऑटोमेटिक वो संयम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको फीलिंग आएगी कि ओ इतनी बड़ी गलती आप करते हो, क्यों अभी बहुत और मार खाना है। असंयम कौन करेगा? जिसको मार खाने का है, जिसको मोह ज्यादा है, जिसको मार खाने से कुछ समझ में नहीं आता है, मार खाने में मजा आती है, वो असंयम परिणाम उसको होते हैं। बराबर संयम परिणाम यानी क्या? मार खाना नहीं कोई भी संजोग के अंदर, बराबर कुछ भी बोल जाए, मार जाए, पैसा ले जाए, फिर भी संयम परिणाम नहीं जाने देवे। बराबर। संयम परिणाम यानी अभी मार नहीं खाना, अभिमानी। अभी मार नहीं खाना, उसको संयम परिणाम बोलते हैं। असंयम यानी मार खाना। लेकिन मार खाने में मजा आती है उसको, तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। लेकिन स्वामी जी, पूर्व की कोई ऐसी मान्यता अंदर पड़ी हुई है, कोई बिलीफ है हाँ कि भाई ये असंयम में कि इसमें सुख है? हाँ, वो तो वो बात वही तो लेके आए, वही तो लेके आए, और क्या लाए? हाँ, तो भी वो मतलब संयम में कन्वर्ट नहीं होता है। नहीं, संयम में कन्वर्ट भले ने नहीं हुए, लेकिन जानो तो सही कि हाँ, इससे कितना सुख होता है, कितना मैं भटकता हूँ, कितना मार खाता हूँ, वो जानोगे तब जाएगा ने। दादा भगवान की बुक पढ़ने से क्या होता है कि वो बताते हैं कि तेरी ये बिलीफ से तेरे को ये कितना नुकसान होता है, वो देख तू। बराबर। आज ही मैंने सुना दादा भगवान बोलते हैं, किसी ने दादा भगवान को प्रश्न पूछा, दादा लक्ष्मी तो होनी चाहिए ने, लक्ष्मी ना होने की उपाधि से तो लक्ष्मी होवे उसकी उपाधि हमको अच्छी लगती है, ऐसा बोलता है वो। ओहो, क्या बोलता है? लक्ष्मी ना होने से होने की उपाधि ज्यादा लगती। नहीं, लक्ष्मी ना होने की उपाधि ज्यादा लगती है ऐसा नहीं, लक्ष्मी ना होने के बदले लक्ष्मी होवे उसकी उपाधि मेरे को चलेगी। अच्छा, बराबर। लक्ष्मी न होने की उपाधि मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, लक्ष्मी ना होने की उपाधि मंजूर नहीं है। हाँ, मुझे वो उपाधि चलेगी, लेकिन वो ही चाहिए। अच्छा, तो वही। फिर दादा भगवान बोलते हैं तेरी बात सही है, वो लोगों का ऑप्शन है, लोगों को देखकर तुझे हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जी। हकीकत में दोनों उपाधि है, लेकिन अच्छा। सिलेक्ट करने के आवे या तो आपको ये आवे तो कि लक्ष्मी ना होने की उपाधि अच्छी है। अच्छा, ना होने की उपाधि अच्छी है तो कि उसमें आप काम करोगे, मेहनत करोगे, खाना खाओगे, खाना पचेगा, अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल सही बात है। ख्याल में आया? और जब लक्ष्मी आएगी न तो खाना भी नहीं खा सकोगे, और खाना खाओगे तो विचार आएगा, वो मिल में जाएगा विचार, वो क्या करता होगा, उसका क्या होगा। ख्याल में आया? पैसा बढ़ गया तो पैसे का क्या करने का, अभी ज्यादा कैसे बढ़े, तो क्या भय लगेगा आपको, शांति चली जाती है तो। शांति चाहे भय लगेगा। हाँ। तो बोलते हैं वो ज्यादा नुकसान कारक है। अच्छा। लक्ष्मी वाली उपाधि ज्यादा नुकसान कारक है, इसमें नुकसान कम है,
भले आपको भीड़ लगती है लेकिन नुकसान कम है। बराबर है। तो जब ये समझाओगे तो अपने को समझ में आ गया। तो फिर बराबर। अगर नहीं है, कम है, तो अपनी उपाधि कम रहती है। बराबर है। अच्छा लगता है कि चलो ओके, कोई वादा नहीं, चलो मेहनत करो। सही है। और ऊपर से समझ में भी आता है ना कि अपन ने दान पुण्य नहीं किया है, किसी को मदद नहीं की है, इसलिए आज ये मेहनत करने का समय आया है। बराबर। ख्याल में है ना। दूसरी बात कि लक्ष्मी में बरकत नहीं है, तो जो लक्ष्मी ज्यादा है ना और बरकत नहीं है ना, तो वो लक्ष्मी आपको खत्म कर डालेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आज कलयुग की 5वें आरे की लक्ष्मी इंसान को खत्म कर डालती है। इंसानियत चली जाती है, हैवानियत खुली होती है। वो शांति से बैठने ही नहीं देती है। नहीं नहीं, हैवानियत खुली होती है। शांति से बैठने दे तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर जाके किसी का जूठा खाती है, ओह, किसी के स्त्री पर दृष्टि डालती है ना, तो जूठा खाया हुआ ना, झूठा झूठा बिल्कुल। फिर तो पूरा भाव बिगड़ गया ना, मनुष्य भाव चला गया साहब। बिल्कुल सही बात है सर। और गाड़ी में, अच्छी गाड़ी में घूमेगा, कॉलर कपड़ा अच्छा पहनेगा, लेकिन उसका काम तो जानवर से भी खराब हो गया। बिल्कुल। ख्याल में आई बात? जी जी, वो ऐसी पारिणामिक दृष्टि कैसे खुली रहती है स्वामी? वो तो असीम जगह करो, विधि करो, थोड़ा उसके लिए टाइम दो, थोड़ा फाइल नंबर 1 को देखो, सत्संग के परिचय में रहो, आपतो पुत्र के परिचय में रहो, तो थोड़ी थोड़ी खुली होती है। फिर लेकिन अभी भी सवाल पूछते रहो, सवाल पूछने से सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अभी भी वो 5 इंद्रियों का जो सुख है ना, उसमें ही सुख मानते हैं, ऐसा होता हाँ भले ने माने, और जो मानने वाला है वो अलग है, और तुम अलग हो ने। है। हाँ वो बात सही है, लेकिन इसलिए उसमें बोला ना, उसमें असंयम ने जो वो एज संयम, यानी उसको सुख लगता है, वो आप देखोगे तो जानोगे कि ओ, इसको तो अभी भी इसमें पड़ा है, जहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी उसको लगता है, तो कितना बेभान है वो। हाँ समझाने के बाद भी नहीं होता है तो कैसी अवस्था है उसकी, सही है। कि परिणाम बताने के बाद भी उसकी आंख खुलती नहीं है, तो आवरण कितने ज्यादा है उतना तो हाँ। मालूम पड़ेगा ना। हाँ, तो वो आवरण कैसे टूटे? कोई तोड़ने का नहीं, वो देखने का, वो तो कोई तोड़ नहीं सकता है। वो तो अपने समय पे जाते हैं। अच्छा, अपने समय पे जाते। मालूम पड़ना चाहिए तो जाएंगे, नहीं तो उसको आप यस आप उसको पुष्टि दोगे तो वो जाएंगे नहीं, बढ़ेंगे। बराबर है। नहीं, अभी जैसे उसके पक्ष दादा में नहीं है। भगवान बोलते हैं भोग भोगना वो गुनाह नहीं है, भोग भोगने में मजा है, वो समझने में ज्यादा आवरण है। बराबर। ख्याल में है ना। आप समझ में आए। भोगना वो गलती नहीं है, भोग में मजा है, वो सबसे बड़ी गलती है। बराबर। सुख है उसका कोई वादा नहीं, चलो भाई तू भोग लेना, लेकिन किसी का मत भोगना, अणक का मत लेना, तेरा खुद का भोगना। लेकिन भोगने के अंदर ऐसी जागृति होनी चाहिए कि इसमें मजा नहीं है, वो तू अभी रियलाइज कर, हमने तो बता दिया। तो वो निकाली हिसाब हो गया। अच्छा है तेरे लिए, ऐसा मानने से वो हिसाब निकाली हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, निकाली तो नहीं होता है। निकाली तो उपयोग जब होगा तब होगा, निकाली क्या का हो गया। वो तो पक्ष ले लिया ने, मजा आई ने थोड़ी बहुत भी। नहीं, पक्ष नहीं लिया मतलब कि पक्ष नहीं लिया तो क्या भाई, फिर भी अंदर तो यश रहता है। पक्ष नहीं लिया और उसके बहाव में बह गए। हाँ तो फिर तो रह गया ना खाया, सब। मार खाया, पता चला, वापस आए, प्रतिक्रमण किया, आलोचना किया। हाँ, वो प्रतिक्रमण आलोचना सही नहीं होती है भाई। अच्छा। और अगर प्रतिक्रमण आलोचना सही हुई तो समझने का वो गांठ कम होती है। हाँ उसका फोर्स कम होता है, फोर्स कम हो गया तो समझने का सही प्रतिक्रमण किया। बराबर। तो सही प्रतिक्रमण से वो गांठ मतलब बोझ हल्का होगा। बोझ हल्का होगा, गांठ कम होगी, गांठ की साइज कम होगी, आवरण कम होंगे। उसकी सुख की मान्यता। आवरण को बढ़ना, उसको पुष्टि देने से आवरण बढ़ते हैं। आवरण को कम करना उसकी पुष्टि नहीं देने से होता है। सिंपल बात, ये साइंस है। बराबर। आवरण कम कभी होंगे तो क्या उसके अंदर से इंटरेस्ट निकल गया तो आवरण कम होते जाएंगे, बराबर है। और इंटरेस्ट रहा तो आवरण बढ़ेंगे। बराबर। वो छोड़ेगा नहीं, वो आपको धक्का मार के बाहर लेके जाएगा। हाँ, वो धक्का मार के घसीट के ले जाएगा। हाँ, घसीट के ले जाएगा। वापस फिर वहीं आपने पे नहीं। बताया, आपने उसको पुष्टि दी है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, तो मतलब उसके परमाणु अंदर पड़े हुए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हाँ अपने? परमाणु पढ़े तभी तो ये होता है सब, नहीं तो कैसे होगा। बराबर।
परमाणु को आपने इनवाइट करके अंदर रखे हुए हैं ऑलरेडी, आपने साइन दे दिया है, टेंडर भर दिया है। अच्छा, इसलिए अभी खींच के ले जाएगा, लेकिन खींच के ले जाने में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वो कम होते जाएंगे। अच्छा, मतलब जो भी है मतलब कीमत इंटरेस्ट की है। हाँ, और क्या। बराबर, अपना इंटरेस्ट अंदर है कि नहीं वो काम करता है ना मेन। हाँ, इंटरेस्ट नहीं रहा तो छूट जाओगे आप, बराबर, और इंटरेस्ट रहा तो कोई छुड़ाने आएगा तो भी छूटोगे नहीं। हाँ, ऐसी ऐसे ऐसा ही होता है। हाँ, सही बात है। मतलब उसका मतलब यही हुआ कि असंयम को देखना वही संयम को हाँ, समझ। वो बात बहुत समझने जैसी है, वो दादा की अल्टीमेट बात है, बहुत उसके ऊपर समझना है, बहुत समझना है, बराबर, ख्याल में है ना। लेकिन ये बुद्धि ऐसी है कि असंयम को फिर असंयम के पक्ष में चला जाता है, जो है ना पक्षमान है ना, पक्षમાંથી નીકળી જવું। हाँ, बराबर, ख्याल है ना, असंयम ने जो वो एक संयम એટલે એને वो देखने से, वो तो ज्ञानी पुरुष की हाजिरी होती तब ऐसा होता है, नहीं अच्छा, तो नॉर्मली असंयम के पक्ष में हम बैठ जाते हैं और हम मानते कि मैं देख रहा हूँ, खुद को मानने का नहीं कि मैं देख रहा हूँ। ये सेंटेंस ऐसा है कि दोनों बाजू से यूज कर सकते हैं, बराबर, खुद को ही चीटिंग करते हैं हम। हाँ, खुद को ही चीटिंग कर, ये हाँ, खुद को चीटिंग करते हैं। मैंने देखा मतलब, लेकिन उसके भाव में हाँ, बेच जाते हैं। और देखा मतलब कि देखा, देखने का मतलब क्या, अटकना चाहिए, अटकता नहीं है तो हाँ, समझने का देखा नहीं है, अच्छा, प्रॉपर देखा नहीं है मतलब। प्रॉपर नहीं, देखा ही नहीं है, अच्छा, देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है, खाली वो मानता है मैंने देखा। बराबर, कोई आदमी गलती करता है, 25 बार गलती की और फिर बोलता है मैंने 25 बार गलती की, मैंने ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और वो गलती अटकती नहीं है ना, तो समझ जाने का कि वो बोल रहा है, खाली नाटक कर रहा है छूटने के लिए, लेकिन उसको गलती दिखी नहीं है, वही गलती वो दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। देखिए गलती होने का एहसास हो रहा है फिर भी गलती रुक नहीं रही है, तो वो मतलब वो क्या हुआ समझ। वो तो गांठ बड़ी है इसलिए ना। अच्छा, गांठ बड़ी है इसलिए। हाँ, अगर एहसास है तो वो शौक नहीं होगा उसको, हाँ, उसको सहन नहीं होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अंदर रहता है उसका वो व्यवहार खट्टा जिसको बदल बोलते हैं। जाता है, व्यवहार आदमी का बदल जाता है, बराबर, तो व्यवहार ही बदलता नहीं है, वैसा का वैसा ही रहता है, तो समझ जाने का कि बात अलग है। अच्छा, हम्म, बराबर। बराबर बोलो। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। जय सच्चिदानंद। गीताबेन। जय सच्चिदानंद। जय आ सच्चिदानंद। रही है आवाज? हाँ, आ आवाज आ रही रही है, आ रही है, आ रही है, बोलिए। ये ना आप्तवाणी 10 के पेज नंबर 141 पे दादाजी कहते हैं कि वितराग विज्ञान में कोई भी विधि को दखा चारित्र मोह कब कहेंगे? क्या कहना चाह रहे थे दादाजी? क्या उत्तरार्ध पूर्वार्ध ऐसा कुछ नहीं है ना इसमें? ना, वापस बोलिए। ये दादाजी कहते हैं वितराग विज्ञान में कोई भी विधि को दखा चारित्र मोह कब कहते हैं? कोई भी विधि को दखा यानी चारित्र मोह कब कहते हैं? हाँ, फिर क्या लिखा है? हमारी मान्यता कि ये विधि किए बिना तो चलेगा नहीं, मुझे सहज होनी चाहिए। तो दादाजी कैसे क्या कह रहे हैं इसमें नहीं समझ आ रहा मुझे। नहीं, आप पूरा पढ़ो ने। गुजराती में है तो ये मुझे तो इसका थोड़ा सा हिंदी मिला। पण तो तमे कहूं ने आ विधि करिए छे चारित्र मोह, ये प्रश्न था। फिर दादाजी कहते हैं विधि करवानो वांधो नथी, पण एमा काई होय छे एना कर्या वगर नहीं आवे मारे, सहजा सहज मल्यु तो कई नहीं, नेना मल्यु तोय कई नहीं, पण कयो नहीं कोई पण वस्तुमा
ज्यादा गुजराती नहीं पढ़ने में आ रहा मुझे तो। अच्छा, वो देखते अभी वो निकालते दिखता है तो अगर ये वो उत्तरार्थ है कि पूर्वार्थ है? ये तो इसमें नहीं दर्शा रहा स्वामी जी। वो नंबर बोलो, आप नंबर बोलो बहन जी, पहला पेज नंबर नंबर दूसरा तो पेज नंबर है नहीं, 10वीं 141। आप्तवाणी का पहला नंबर है, दूसरा नंबर है। 10 यू उत्तरार्ध हुआ ना यू में। हाँ, यू एन उत्तरार्ध हुआ, पहला है दूसरा है। क्या? नहीं, उत्तरार्थ, यू मीन्स उत्तरार्थ, फाइन। 141। दखा अलग है, चारित्र मोह अलग है बहन। हाँ लेकिन हाँ तभी तो नहीं, ये कैसे क्या बोला है ये दादाजी, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपको समझना क्या है ये बोलिए ना। ये पूरा ही नहीं समझ आ रहा था दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं हाँ, इसमें। आप्तवाणी समझ पढ़ने से समझ में नहीं आता है, तो वो आप्तवाणी मेरे को हाँ। देखनी पड़ेगी नहीं। निकाली क्या? हाँ, वो एक ही मिनट आ गया। निकालेंगे निकालेंगे। हाँ, ओके, मिल गया, एक मिनट। हाँ, हम्म। ओके, दिखाई दिया। अब बताइए कहाँ पर है ये? ये है ना, यहाँ है, पण तो तमे कहूं ने आ विधि करिए छे चारित्र मोह। एक फिर मिनट। दादाश्री बोल रहे विधि करवानो वांधो नथी। फिर से बोलिए, कहाँ से शुरुआत है? हम्म। नीचे शुरुआत, नीचे नीचे। शुरुआत क्या है, बोलिए ना वापस। हाँ बस, अबे बस थोड़ा ये ऊपर है, करो, थोड़ा पण तो ऊपर तमे करो। कहूं ने आ विधि करिए हाँ जे हाँ, ओके ओके चारित्र ओके मोह। ओके ओके ओके, ये ओके ओके, बोलिए। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहे ना, पण तो तमे कहूं ने आ विधि करिए जे चारित्र मोह। निकल गया? देखो देखो, ये पढ़ता हूं मैं हाँ कि पण तमे तो कह्યું ने कि आ विधि हाँ करिए चारित्र मोह, तो हाँ દાદાશ્રી क्या बोलते हैं, विधि करવાનો वांधो નથી પણ એમાં ડખો હોય છે कि आ કર્યા वगर चाले नहीं। हाँ। ख्याल में उसको डखा बोलते हैं, कर्या वगैरह चाले नहीं, यानी खुद करने वाला हो गया। अच्छा। हाँ, सहजासहज મળ્યું तो कहीं नहीं, ना મળ્યું तोय कहीं नहीं, पर डखो नहीं यानी आप हमारी तरफ से जो हम बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वही डखा है। जो हुआ वही करेक्ट है। કોઈ પણ વસ્તુમાં ડખો માત્ર ના હોવો જોઈએ। ચા મળે તો પીએ અને ના મળે તો કઈ નહીં, પણ યાદ આવે તે ડખો, યાદ आता है तो भी डखा है। अभी भी समझ समझ में आई में बात? ना, मतलब दादाजी विधि करने के बारे में जैसे हम विधि नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते वो बात अलग है, लेकिन नहीं कर पाने के बाद आपको ऐसा होता है ना कि नहीं होना ही चाहिए। अच्छा, वो दखल है। वो दखल है, लेकिन फिर भी अभी रखने की, वो दखल रखने की। अच्छा। हाँ, वो दखल रखने की अपने को कि भाई नहीं हुई, अच्छा नहीं हुआ, हाँ समझ जाओ। अच्छा, फिर ये हाँ, दादाजी क्या कहते हैं, सहजा सहज। वो छोड़ो, अभी ये बात छोड़ो, मेरे को बात समझ में आ गई। अपने को हाँ। अभी विधि नहीं हुए, 5 आज्ञा नहीं हुई, 5 आज्ञा नहीं पाली तो बोलने का 5 आज्ञा पालो आप, ये नहीं चलेगा ऐसा उसको बोलने का। वो उस तरह का डखा चाहिए अपने को, समझ में आया? संसारिक चीजों के लिए दखल नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो डखा नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, फिर ये हाँ, चारित्र मोह कैसे कह दिया? चारित्र मोह चारित्र क्या? मोह यानी जो भी कोई क्रिया होती है वो चारित्र मोह है। हम्म ख्याल में आया? हम्म क्रिया के अंदर हमको खिंचाव हो जाता है, वो चारित्र मोह है, पहले का मोह है। अपनी बिलीफ को हम पकड़ के रखते हैं ना, उसको चारित्र मोह बोलते हैं। बिलीफ अपनी काम करवा जाती है उनसे, वो बिलीफ अपने से काम करवा लेती है, उसको चारित्र मोह बोलते हैं। हाँ। चारित्र मोह यानी परिणाम पामा हुआ मोह, यानी वो मोह से अभी छूट नहीं सकते, तो उसको वो परिणाम देके जाता है। हाँ। ख्याल में है? हाँ। हाँ, इतनी बात समझो।
लेकिन अभी विधि नहीं होगी तो चलेगा ऐसा नहीं बोलने का। अपने को बोला विधि होनी चाहिए, क्यों नहीं करते हो, ऐसा अपने आप को बोलना है। फिर यहाँ पर दादाजी ने किसके लिए बोला वो एकदम टॉप की बात है, अभी अभी वो छोड़ो, अभी वो बात अभी मत करो। हाँ ठीक है। हाँ, वो सब लेवल की बात है, किससे बात करते हैं किससे बात नहीं करते हैं, वो सब बहुत डिपेंड करता है। ख्याल में आया? वो एकदम ऊपर की बात बोल दी है कि अल्टीमेटली जो भी क्रिया होती है वो क्रिया में आप डखा मत करना, ऐसा बोलना चाहते हो। अभी अपन बच्चे हैं ना, अभी बड़े नहीं हुए ज्ञान में, तो इसलिए अपने को पहला विधि करके पक्का होना है। हाँ ठीक है, हाँ, समझ में आ गया अब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सच्ची ना दादाजी ने एक और बोला कि प्रकृति यानी स्वभाव, हाँ कषाय और महाव्रतों में क्या संबंध है? हाँ, कैसे फिर समझे इसे? है प्रकृति स्वभाव और हम्म कषाय और महाव्रतों में क्या संबंध है? हाँ, फिर तो क्या जवाब प्रकृति, दिया? प्रकृति स्वभाव, कषाय और कषाय महाव्रतों और में, महाव्रत, हाँ, इनमें क्या संबंध है? हाँ, फिर क्या जवाब दिया? नहीं, मैं तो पूछ ही रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, आप पढ़ा होगा ना आपने। पढ़ा नहीं तो मैंने तो इतना ही शब्द कहीं से पढ़ा हुआ है, हाँ तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। एक वाक्य आया था कहीं कि प्रकृति स्वभाव और हाँ कषाय और महाव्रतों में संबंध क्या है, यही हाँ, इतना ही था बस। तो अभी देखो, कषाय वो क्रोध मान माया लोभ है, वो पुरुषार्थ है। हाँ समझ में आया? हाँ और प्रकृति स्वभाव जो परिणाम हो गया है अपने आरोपण से, जो खड़ा हुआ है वो प्रकृति है। यानी कषाय होने के बाद नई प्रकृति होती है, कैसे कषाय किए है उस हिसाब से प्रकृति होती है, और वो प्रकृति मिलने के बाद वापस नए कषाय होते हैं। समझ में आया? हाँ कितना समझ में आया? हाँ, और 5 महाव्रत वो रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, तो 5 महाव्रत के कारण आप अपने कितने कषाय होते हैं वो आप ध्यान कर सकते हो कि मेरे कितने कषाय परिणाम है। ख्याल में आया? हाँ, तो ये तो चारित्र मोह में ही रहेंगे ना सब। वो तो ये ज्ञान लेने के बाद, ये क्रमिक मार्ग की बात है। क्रमिक मार्ग के अंदर तो ऐसा रेफरेंस आता है, चारित्र मोह अपने को होता है, वो तो अहंकार निकल गया है ना, इसलिए। ख्याल में आया? हाँ अपने जो कषाय है वो डिस्चार्ज कषाय हो गए। हाँ, हाँ, तो डिस्चार्ज कषाय किसको बोलते हैं वो मालूम है आपको? बताओ आप। नहीं, आप बताओ ना, मैं अभी प्रश्न आपको पूछता हूँ, डिस्चार्ज कषाय किसको बोलते हैं? डिस्चार्ज के साथ जो कषाय हम लेकर आए हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो निकल नहीं, रहे जो हैं। लेकर आए वो तो सब लेके आए हैं। हाँ तो लेके आए ऐसा नहीं बोलते, उसको डिस्चार्ज कषाय नहीं बोलते। डिस्चार्ज कषाय यानी उसमें हमारी मर्जी नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है, तो डिस्चार्ज कषाय, हाँ नहीं तो हाँ डिस्चार्ज कषाय नहीं। हाँ, वो विषय जो होता है वो अगर उसमें इंटरेस्ट है तो डिस्चार्ज कषाय नहीं है, समझ जाओ बात को। हाँ, क्रोध करने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट आता है, मजा आती है कि कैसे उसको सीधा कर दिया, तो वो डिस्चार्ज कषाय नहीं है। डिस्चार्ज कषाय यानी उसमें मर्जी नहीं होती है, तो डिस्चार्ज कषाय बोला जाता है। भगवान ने बोला ये तो आपको हम समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप मत बोलना अपने लिए, किसी और के लिए बोलना कि ये डिस्चार्ज कषाय है उसका, लेकिन अपने लिए कभी मत बोलना। अपने लिए बोलोगे तो ये ज्ञान उड़ जाएगा, चला जाएगा। अच्छा, हाँ, बहुत डेंजर चीज है ये। ज्ञान में बात सब समझनी पड़ती है, नहीं समझोगे ना तो खत्म कर जाएगा, पूरा ज्ञान चला जाएगा। हाँ ठीक है? हाँ, हाँ, और एक मिनट दादाजी, 5 महाव्रत रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट में दिए होंगे नहीं तो? हाँ नहीं, रेफरेंस पॉइंट में दिए नहीं। हाँ, मैं कितनी हिंसा करता हूँ वो जानने के लिए, मगर अहिंसा एक महाव्रत है। थर्मोमीटर। हाँ हाँ, वो जानने के लिए है कि आप कितना अहिंसा में हो, कितनी हिंसा में हो, कितना परिग्रह है, कितना माया है, ये सब जानने के लिए वो 5 महाव्रत दिए है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, और इससे आप जान सकते हो।
ख्याल में आया? हाँ। लेकिन वो सब ये पांचों महाव्रत पुद्गल के अनुलक्षी में है, अहंकार है और उसके लिए है, अहंकार को प्योर करने के लिए है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जय बोलिए और कुछ? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वापस आएंगे, ये उन्नति को एक प्रश्न है तो फिनिश करते बोलिए। हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलो। शील दर्शक में है ज्ञान का फल वीरति। वीरति का क्या मतलब होता है? वीरती यानी अटक जाना। सांप आपके घर में घुसा है तो आप बाहर निकलोगे? नहीं। हाँ, अटक जाते हैं। ज्ञान का फल यानी ज्ञान जितना समझ में आएगा ऑटोमेटिक गलतियां कम हो जाती है। ख्याल में आया? बराबर। और अगर गलती हाँ। नहीं खत्म होती है तो समझ जाने का कि हमको अभी समझ बाकी है, कम है हमारे अंदर समझ। अभी वो समझ परिणाम में नहीं हुई है, खाली सुनी हुई समझ है। समझ का बहुत प्रकार है। एक सुनी हुई समझ, सुनने के बाद थोड़ा समझ में आना, कितना समझ में आया, कितना परसेंटेज समझ में आया और कितना अनुभव में आया, ये सब ग्रेड्स है। तो परिणाम में तो आता नहीं है, हैं? हमारे चारित्र में तो आता नहीं है। तो तो मैंने इसलिए जो समझ कम है ने, समझ कम है ने। पैसे के पीछे भागती है ना तू। हाँ। हाँ, तो आत्मा के पीछे भागती नहीं है तो उतनी समझ कम है। यानी ज्ञान की कीमत कम हो गई, पैसे की कीमत ज्यादा हो गई। ज्ञानी बोलते पैसे की कीमत की, उससे भी मैं गया। तो ऐसा ऐसा कोई समझता नहीं है। तो फिर वो बोलते मैं तो कितने 20 साल से आता हूँ सत्संग में। अरे लेकिन तेरे को ज्ञानी की वैल्यू ही नहीं समझ में आई, अभी तो पैसे की वैल्यू समझ में, पैसे के पीछे पड़ा हुआ है तो तेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो अटकेगा कैसा सब? ख्याल में आई बात? हाँ। જ્ઞાનનું ફળ વીરતી અને जो बात समझ में आती है वो आप कभी करोगे नहीं। आप सपोज जाते हो बाहर और बाहर बहुत बड़ा खड्डा है तो आप खड्डों में गिरोगे? नहीं। क्यों? पता है मुझे, वहां पता है, क्या पता है? आगे वो खड्डा है। हाँ खड्डा है, लेकिन उसमें गिरोगे क्यों नहीं? उसका रिजल्ट क्या आएगा वो मुझे पता है, इसीलिए। हाँ, वो खड्डे में गिरने के बाद माथा फूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, मेरे को निकालेगा कौन? और नहीं निकाला और किसी ने माटी डाल दी तो उधर ही मेरी ये बन जाएगी, कब्र बन जाएगी। वो सब दिखता है इसलिए आज जाता नहीं है। तो वो तो स्थूल खड्डा है। किसी ऊपर गुस्सा करना वो सबसे बड़ा खड्डा है। ख्याल में आया? हाँ। जो पैसे के पीछे पड़ता है लेकिन पैसा तो उसके हाथ में आता नहीं है, करने का क्या? और अगर आ भी गया तो वापर नहीं था नहीं, और अगर वापरा थोड़ा बहुत तो फिर ठप हो गया तो पैसा तो इधर का इधर ही रहेगा। पैसा यहां से जाने वाला नहीं है, वो तो ट्रांसफर होता है एक हाथ में से दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में, चौथे हाथ में, पांचवें हाथ में। वो तो इधर का इधर ही रहता है, कोई उसको ले जा नहीं सकता है। फिर भी लोग उसके पीछे पड़े। तो वो लक्ष्मी जी बोलती जो मेरे पीछे पड़ता है उसके हाथ में तो मैं आती ही नहीं हूं। समझ में आया? हाँ। हाँ, इसलिए ऐसा है। ठीक है, જ્ઞાનનું ફળ વીરતી, અટકી જવું, स्टॉप થઈ જવું, फिर से वो गलती नहीं होती है। और तभी होती है जब उसको वो बात समझ में आ जाती, ज्ञान हो जाता है उसका। तो हमको पता होता है कि हम यहाँ पे जाएंगे तो ऐसा होगा, तो हाँ। भी हम वहां पे जाते हैं। हाँ, तो उसका क्या? उसका क्या, वो तो पीछे अपने टेंडर भरा है ना कि वहां जाने का, इसलिए अभी व्यवस्थित शक्ति ले जाती है उधर। लेकिन नहीं, गलती नहीं होनी, खड्डा में नहीं पड़ना, वो आपके ऊपर है। वो तो ले जाएगा ना, हिसाब तो जहां है वहां ले जाएगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। हिसाब छोड़ता नहीं, लेकिन अपने को नहीं गलती नहीं होनी चाहिए वो देखना है। हाँ। बरोबर? हाँ। समझ में आया? जय
हाँ इसलिए इसलिए ये ज्ञान समझ समझ करने का, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम गलती हो जाए, या तो गलती से मुक्त हो जाए, या तो गलती होने के बाद भी मालूम पड़ना चाहिए। तो गलती होने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता है कि हमसे क्या गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हुआ है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। उन्नति आप फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, 3 अलगपन के वाक्यों के साथ। सारे दिन में कौन से कैसे भुगतान में से गुजरे उसकी पहचान रखेंगे और अपना अनुभव कहने को पधारिएगा।